दोस्तों, मैं हरिंदर आपका टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित में स्वागत करता हूं। रोजगार विद अंकित की तरफ से सभी बच्चों का मेरा नमस्कार। और सारे लोग कैसे हैं भाई? एकदम बढ़िया होंगे, उम्मीद करता हूं एकदम मस्त, होली के रंग में, होली की सुगंध, होली की बहार के साथ में अपने एंजॉय को भाई पूरा जी रहे होंगे भाई सारे लोग। कौन कौन है आया है भाई? कौशल किशोर, राजेंद्र राजन, अक्षु शर्मा, सभी को मेरा बेटा दिल से नमस्ते। ठीक है, राधे कृष्णा, सभी को गुड आफ्टरनून। तो हम लोग अपना टॉपिक अपना शुरू कर रहे थे बेटा। टॉपिक के अंदर हमने पढ़ लिया था उस दिन काउंटिंग ऑफ फिगर के अंदर नंबर ऑफ लाइंस, मतलब स्ट्रेट लाइंस की संख्या फाइंड करना। हमने वो पढ़ा था अच्छी तरह। मैं उम्मीद भी करता हूं कि आप अच्छी तरह उन्हें सीख भी गए होंगे। ठीक है ना, ये भी आपने अच्छी तरह सीख लिया होगा। और उसमें मैंने एक क्वेश्चन सर्किल का भी कराया था, व्रत का। और आज हम लोग अपना शुरू करेंगे त्रिभुज भी उसके साथ। तो पहले हम व्रत पढ़ लेते हैं, उसके बाद त्रिभुज शुरू करेंगे बेटा। ठीक है ना, तो हम लोग चलते हैं। सर मेरी फर्स्ट क्लास है आपकी, सर संदीप यादव। मेरे दोस्त फर्स्ट हो या लास्ट हो, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से जाना चाहिए क्लास भाई। ठीक है ना, एकदम बढ़िया तरीके से अपना मन बनाओ। वो सारी चीज पहली क्लास को ही डिपेंड करती है, किस तरह आपने मन बनाया है। पहला क्वेश्चन बेटा, आकृति में वृत्त की संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन मैं करा रहा था, आपको भी पता होगा। दी गई आकृति में वृत्त की संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द नंबर ऑफ सर्किल इन द गिवन फिगर। मेरे दोस्त बता भाई, जल्दी बता बेटा। फाइंड द नंबर ऑफ सर्किल इन द गिवन फिगर, जल्दी बताना बेटा। इसके अंदर सर्किल कितने हैं? इसके अंदर मेरे दोस्त सर्किल कितने हैं वो हम लोगों को बताना है। इसके अंदर सर्किल कितने हैं बेटा, कितने सर्किल हैं? तो सबसे पहले मैं इन्हें पार्ट वाइज डिवाइड कर लूं ना। यदि मैं पार्ट वाइज डिवाइड कर लूं तो बढ़िया होगा बेटा, है ना। बढ़िया होगा मतलब बढ़िया क्या होगा, मैं एक एक पोर्शन को पहले चेक कर लेता हूं। यदि मैं पहले पोर्शन की बात करूं मेरे दोस्त, तो इस पोर्शन में आप देख पा रहे हैं 1 2, 2 के बाद एक 3 बेटा। तो आपको पता है एक पोर्शन के अंदर 3 आ गए। तो जब 3 इसके अंदर आ गए तो 3 इसके अंदर भी आ जाएंगे बेटा, इस पोर्शन के अंदर। ठीक है, 3 इसके अंदर भी आ जाएंगे भाई, और 3 इसके अंदर भी आ जाएंगे बेटा। यहां तक बात बन चुकी है। अब जो इनके अंदर छुपे हुए हैं, जो इनके अंदर बेटा छुपे हुए हैं, उन पर हम लोग चलते हैं। जो छुपे हुए हैं वो कौन कौन से हैं? हिडन जो तुम्हारा सर्किल है, जो छुपे हुए मेरे दोस्त, जो छुपे हुए हैं बेटा। तो इनमें देख पा रहे हैं आप, एक ये है, ठीक है। उसके बाद एक ये है बेटा, उसके बाद एक ये है जो अलग छिपा हुआ है। ये तो हो गया, ये तो गिन लिया आपने ना, ये वाला तो गिन लिया आपने। बस ये वाला होगा जी, एक ये होगा बेटा, ठीक है, एक ये होगा और एक ये है। ठीक है भाई, तो ये 5 और सर्किल है, क्योंकि इनमें तो आपने गिन चुके हो 1 2 3, 1 2 3, 3 3 3, ये तो आप गिन चुके हो बेटा। तो कितने हो गए बेटा? 3 प्लस के 3 प्लस 3 प्लस 3 और प्लस के 5। 1 2 3 4 5, तो 4 ते 12, 5 17 आ गया। 17 सही आंसर है। ठीक है, 17 सही आंसर है। जिनका भी 17 आ रहा है उन सब का सही आंसर है। 14 का डी नहीं है बेटा, 14 का सी है। 14 का सी है, 17 सही आंसर है। तो मेरे दोस्त जिनका भी 17 आ रहा है उन सब का सही आंसर है। दिव्या कह रही सर ग्रुप में ज्वाइन होना है। तो आप गुड़िया ऐसा करें, टेलीग्राम ग्रुप को जब एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो ऊपर टेलीग्राम आएगा। तो जब टेलीग्राम को ओपन करेंगे तो वहां व्यू आएगा, व्यू कर देना, वहीं से आप ऐड हो जाएंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका उम्मीद करता है कि आप सही आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 आपका सही आंसर देगा। जल्दी बता, क्वेश्चन नंबर 15 बेटा। हिस्ट्री की क्लास आज नहीं चली, पता नहीं, ऐसा हो सकता है कि सर को कोई काम हो, इस वजह से नहीं चली होगी बेटा। हम्म।
बताओ भाई 15वें क्वेश्चन में जल्दी बताओ, दी गई आकृति में कितने वृत्त हैं? इसके अंदर जल्दी से आंसर चाहिए भाई, डंके की चोट पर आंसर चाहिए, जल्दी से एकदम देखने के साथ आंसर बता। मैंने बताया था सबसे पहले बाहर बार वाले गिन लो बेटा, सबसे पहले बाहर बार वाले गिन लो, ठीक है, सबसे पहले बाहर बार वाले गिन लोगे तो सबसे बढ़िया रहेगा जी। एक हो गया, एक, और ये दो हो गया, दो के बाद एक तीन हो गया, तीन के बाद एक चार हो गया, चार के बाद एक पांच, पांच और एक छह। बेटा बाहर बार मैंने गिन लिए, सबसे पहले यही लगाना, ऐसा ना आप सीधे सीधे अंदर में एंट्री कर जाएं, लेकिन अंदर में गलत हो जाएंगे बेटा। तो सबसे पहले बाहर वाले गिनो, तो बाहर वाले गिनोगे तो एक दो तीन चार पांच छह हो गए। फिर और यदि हम अंदर वाले गिने तो अंदर वाले कैसे गिनेंगे बेटा? बिल्कुल वही अपना, एक ये हो गया भाई अंदर में, एक ये हो गया दो, दो के बाद एक तीन, तीन, तीन के बाद बेटा कौन सा हो जाएगा? चार, ये वाला, चार के बाद एक पांच, और पांच के बाद एक छह। तो क्या जाने आप, छह तो बाहर है और छह अंदर है, तो कितने हो गए? छह छह बेटा, और एक और बच गया इसमें, एक और बच गया, ये बहुत चालाकी कर गया, एक इसके अंदर और छुपा दिया है, जो दिखाई भी दे रहा होगा आपको भाई, एक बिल्कुल अंदर छुपा दिया है जो आपको दिखाई भी दे रहा होगा बेटा, बिल्कुल। मैं देखो आपको बिल्कुल साफ साफ चमकेगा ये वाला, ये वाला बेटा एक अंदर भी छुपा दिया है इसने, ठीक है जी। तो कुल मिलाकर कितने हो गए? छह छह 12 और प्लस एक 13 हो गया, 13 आंसर आ गया बेटा, 13 आंसर सही है। 6 प्लस 1 मतलब 13, 13 मेरा सही आंसर हो जाएगा बी। तो देखो एक का खेल था और आंखों ने दो का खा लिया और आंसर 12 पर लगा दिया बेटा हमने, ठीक है ना। तो 12 पर नहीं लगाना था हमें, आंसर 13 पर लगाना था, क्योंकि आपको पता है एक अंदर वाला जो छुपा रह गया उसका ही तो पूरा खेल था भाई, ठीक है ना। सर बीच में जो एम्प्टी स्पेस है, अरे वो सर्किल कहां से हो जाएंगे, वो तो हाफ सर्किल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाओ भाई। अनु गौतम, मैं होली खेलकर नहीं आया था, अभी हमारे बीच में अक्की भाई आए और वो होली खिलाकर चले गए, ठीक है। तो 16वें का आंसर बताओ जल्दी से। आंसू साहू क्या कह रहे हैं? साक्षी श्रीवास्तव सबका सही है बेटा। आर्ट वालों को मैथ मैंने कितनी बार बता दिया, वीडियो में अंकित सर ने भी बताया हुआ है, आप वीडियो देख ले, मैंने बताया था। पेपर फर्स्ट में हिंदी और क्या है आपकी जीएस है, पेपर सेकंड में जो है आपका आपकी रीजनिंग है और प्लस सब्जेक्ट है, एसएसटी है, और साइंस वालों के लिए साइंस प्लस मैथ है। ग्रुप में पूछा होता मैसेज, एक मिनट क्या पूछ रहे हैं? ग्रुप में पूछना होता है तो मैसेज नहीं कर पाते हैं आप। 8 से 10 खुलता है ग्रुप पर डे, ठीक है। संडे को छोड़ते हुए तो आप 8 से 10 करिए, हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ अभी ट्रिक पर भी चलेंगे, ट्रिक की बात कर रहे हैं मेरे दोस्त। त्रिभुज के अंदर बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक सिखानी है आपको भाई, क्योंकि सर्किल में कोई ट्रिक नहीं है, इनमें तो आप गिन सकते हैं। यदि मैं एक बात करूं बेटा, देखो उधर, यदि मैं बात करूं तो यदि मैं एक में ही गिन लूं, यदि मैं इसमें गिनूं बेटा, देखो इधर, यदि इसके अंदर मैं गिनूं तो समझना, तो एक तो बड़ा वाला हो गया, दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद बेटा चार, चार के बाद पांच,
5 के बाद 6, 6 के बाद 7, तो 7 तो इसमें हो गए, 7 इसमें हो जाएंगे बेटा, और 7 इसमें हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन आप 7 या 21 हो गए, लेकिन इन वाले दोनों व्रत को आप 2 बार गिन गए। एक तो ये वाला 1 बार गिन लिया 2 बार, और एक ये वाला 2 बार गिन लिया, तो 2 माइनस कर दोगे बेटा तो 19 आ जाएगा आंसर। 19 मेरा राइट आंसर होगा, डी 19 मेरा राइट आंसर होगा। वो कैसे? जब मैं 7 गिनना था तो इसे यहां भी गिन लिया भाई, जब मैं 7 गिनना था तो यहां भी गिन लिया, ठीक है, 7 गिनना तो यहां भी, इसको 2 बार काउंट कर गया इसे और इसे, इसीलिए 2 माइनस कर दोगे तो 19 सही आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 19 सही आंसर है। जिनका भी 19 आ रहा है उन सबका सही आंसर है। बेटा वो तो कुछ भी नहीं कर सकते, वो आपका खुद में देखो, कॉलेज वालों से बात करो, या अपना भाई पेपर तो 24 अप्रैल को सबका है तो एक साथ ही होगा, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो आंसर बेटा 16 का कितना आ गया? मेरा आंसर आ गया कितना? 19 आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 पर आओ, क्वेश्चन नंबर 17 पर आओ। अभी कराया भी है 17 बेटा, 17वां क्वेश्चन तो मैं करा चुका हूं, अभी हो गया है तो ठीक है, ये हो चुका है, अभी मैंने कराया भी है 17वां क्वेश्चन। नेक्स्ट पर आ जाओ 18वें क्वेश्चन पर। 18वें क्वेश्चन पर आ जाओ, इससे आसान कोई भी तरीका क्वेश्चन नहीं है। अंशु साहू, कौशल किशोर, हाँ वो सर्किल ही तो है, साइड वाला भी तो सर्किल है। हाँ बायो साइंस में ही आती है बेटा, बायो के साथ में आप लोग जूलॉजी बॉटनी प्लस केमिस्ट्री लेते हो ना। रुद्र बिल्कुल चल रही है तैयारी गर्म पानी पीने की भाई। निम्न आकृति में वृत्तों की संख्या कितनी है? व्हाट इज द नंबर ऑफ द सर्किल इन द फॉलोइंग फिगर? जल्दी बताओ बेटा, ये तो बहुत ही आसान है, महा आसान क्वेश्चन है। मुझे तो लगता ना इससे कोई आसान क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाएगा, घना ही आसान क्वेश्चन है। देखो इधर, ये आप देखोगे तो एक सर्किल लिए, 2 सर्किल लिए और 3 सर्किल लिए, तो आप देख रहे हैं ये कितने सर्किल बन गए? 3। तो 3 इसमें बनेंगे बेटा, 3 इसके अंदर बनेंगे, फिर 3 इसके अंदर बनेंगे भाई, 3 इनके अंदर बनेंगे, 3 यहां बनेंगे, 3 यहां बनेंगे बेटा। उसके बाद दोस्तों 3 यहां होंगे, 3 यहां होंगे, तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितना हो जाएगा बेटा? देखो एक बार, अरे 3 3 ही तो है, 1 2 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। तो बेटा बीच में 4 4 भी हैं, हम जल्दी गलती कर गए इसमें थोड़ा सा। देखो उधर, वो आप भी कर जाओगे, देखो ये रे 4 वाले 4 भी तो हैं बीच में इनमें। देखो बेटा ये 3 वाला है, ये भी 3 वाला है, ये भी 3 वाला है, लेकिन 1 2 3 4 ये 4 वाला है, 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 ये 3 वाला, ये 3 वाला, ये है बेटा, देख लो एक बार, यही है, ठीक है ना।
हाँ, 4 4 वाले भी हैं। 1 2 3 4 चौक 16, 16 तो ये हो गए बेटा। उसके बाद 3 3 9 9 और 6 15, 31 हो गए, 31। ये गलती एग्जाम में भी हो जाती है, इसी से तो तुम्हें प्रैक्टिस में लेके आना होता है बेटा। 31 सही आंसर है, बीच में 4 4 है, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ये जी फैन किसे बताना है? अरे खुद पढ़ ले भाई, खुद पढ़ ले भाई, क्यों किसी बताने के चक्कर में अपनी जिंदगी बेकार करते हो? देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 19, तो सर्किल के क्वेश्चन यही थे। अब उम्मीद करता हूं कि आप सर्किल के क्वेश्चन सीख गए होगे बेटा। ठीक है, तो 31 सबका सही आंसर है। जिनका भी 31 आ रहा है उन सबका सही आंसर है। अन्नू शुक्ला, प्रणाम गुरुजी। अच्छा, लेट हो गए आप, चलो अच्छी बात है, तब भी टाइम से ही आगे हो। ठीक है, थोड़े से और लेट हो जाते क्लास खत्म। ठीक है ना। ये आंसू साहू को क्या दिक्कत है, इसे 1 मिनट पूछो उनसे। वानी यादव सर, मेरे सवाल को भी बताइए, क्या सवाल है आपका? तो ये आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए सर्किल के भी। अगला टाइप आपने क्या क्या पढ़ लिया? आपने पढ़ लिया बेटा नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, नंबर ऑफ सर्किल। 2 टाइप आप पढ़ चुके हो। यदि मैं तीसरे टाइप की तरफ चलूं, तो हम लोगों को पढ़ना होगा त्रिभुज, ट्रायंगल पढ़ना होगा बेटा। हम लोगों को क्या पढ़ना होगा मेरे दोस्त? त्रिभुज पढ़ना होगा, ट्रायंगल पढ़ना होगा। यदि हम ट्रायंगल की बात करें तो यहां आपको रूल सीखने होंगे, मेरे दोस्त। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? त्रिभुज की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? त्रिभुज की बात कर रहे हैं। ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, त्रिभुज की बात कर रहे हैं। यदि हम त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज वैसे होता क्या है? त्रिभुज होता क्या है बेटा, बताइए। आप पढ़ाई पर ध्यान दें, वो सब टेलीग्राम पर पूछ लो जो डाउट है, पढ़ाई संबंधित जो डाउट है उन्हें बेटा पूछ लो, कोई दिक्कत ना है। क्योंकि 1 घंटे की क्लास होती है। यदि मैं सारे आपके मैसेज ही पढ़ने में लगा रहा तो फिर क्लास नहीं होगी। ठीक है, इस बात को भी थोड़ा समझो दोस्त, है ना। आंसू साहू कह रहे से अभी वेन डायग्राम के क्वेश्चन नहीं मिले, वो मैं देखूंगा। मैंने बोल दिया वैसे डलवाने के लिए, हो सकता है नहीं डले हों बेटा। देखो भाई, ट्रायंगल की हम लोग बात करें, त्रिभुज की बात करें, तो यदि हम लोग टाइप 1 की तरफ चले, रूल नंबर फर्स्ट समझते चलना, बहुत अच्छे कंसेप्ट है त्रिभुज के भाई। ठीक है, ठीक है भाई, क्लास पर फोकस करो बेटा। तीनों ओर से गिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। 3 भुजाओं से जो आकृति गिरी होगी उसे हम त्रिभुज कहते हैं। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, जैसे ये त्रिभुज था तो ये कितने त्रिभुज हैं? 1 त्रिभुज है। ये कितने त्रिभुज हैं जी? 1 त्रिभुज है। जैसे ही मैंने यहां लाइन ड्रॉ की तो कितने त्रिभुज हो गए जी? आप कहेंगे सर 3 त्रिभुज हो गए। कितने त्रिभुज हो गए बेटा? 3 त्रिभुज हो गए। तो आप एक क्या बात देख पा रहे हैं? एक लाइन ने 2 त्रिभुज और बढ़ा दिए, तो ये 3 त्रिभुज कैसे हो गए? ये 3 त्रिभुज कैसे हो गए भाई? ठीक है, वो आप देखेंगे तो एक त्रिभुज तो ये हो गया बेटा, ये वाला। ठीक है जी, दूसरा त्रिभुज ये वाला हो गया। समझने का प्रयास करो बेटा, बढ़िया कंसेप्ट है इनके। 2 हो गए और एक हो गया जी बड़ा वाला। बेटा एक कौन सा हो गया? बड़ा वाला हो गया, ये वाला बड़ा वाला हो गया। तो इसमें कुल मिलाकर 3 त्रिभुज हो गए। इसमें कितने त्रिभुज हो गए बेटा? 3 त्रिभुज हो गए। ठीक है ना। तो अब मैं यदि इसी कंसेप्ट को लेकर आगे बढ़ूं, तो फिर हम लोग गिनते रह जाएंगे।
तो हम लोगों को ट्रिक सीखनी है कि जहां हम आंसर के नजदीक पहुंच जाएं और यदि आंसर के श्योर पहुंच जाएं। दोनों ट्रिक में दोनों में ही काम करती है। यदि पूरा डिक्टो दे रखा है तो ट्रिक पूरी तरह काम कर जाती है, और यदि थोड़ा सा चेंज कर दिया है तो हमें नजदीक लेके चली जाती है। ठीक है जी, हां, नजदीक लेके चली जाती है। यदि हम लोग बात करें इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो हम नंबर ऑफ ट्रायंगल कैसे काउंट करते हैं मेरे दोस्त? नंबर ऑफ ट्रायंगल कैसे काउंट करते हैं? रूल समझो भाई, ठीक है, रूल समझो। प्रिया सिंह, उस बात को जिक्र ना करो। आपका काम, आपकी ड्यूटी है पढ़ना, पढ़ाई पर ध्यान दो गुड़िया। वो सब यहां कोचिंग वालों का काम है, सबका टीम का काम है कि कितने कोर्स बिके हैं, कितना खरीदा है, सब आप उस पर ध्यान ना दें। बस अपना ध्यान रखें, मैंने खरीदा है, मैं सरकारी सीट के लिए लड़ रही हूं भाई, ठीक है, मतलब मुझे गवर्नमेंट सीट चाहिए, बस इतना ध्यान रखें। बस फालतू की बातों पर ध्यान ना दे बेटा। देखो, तो हम लोग कैसे क्वेश्चन पर इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं, तो बेटा नंबरिंग लिख लेता हूं। जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5, और मैं इन सबको जोड़ दूं। यदि मैं इन सबको जोड़ दूं तो जितने जुड़कर आएंगे उतने ही त्रिभुज मेरे दोस्त होंगे इसके अंदर, उतने ही त्रिभुज होंगे जितना इनका सम बैठेगा। तो आप सम करना, 5 4 9, 9 3 12, 12 3 15। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है मेरे दोस्त? 15 इसमें त्रिभुजों की संख्या है। कितनी संख्या है जिसके अंदर? 15 संख्या है। यदि आप इस रूल को यहां लगाते तो 1 + 2 कितना हो जाता बेटा? 3 हो जाता। तो 3 मैंने काउंट करके भी बताए थे। यदि आप गिनेंगे तो आपको ध्यान रखना, एग्जाम में या तो आप छोड़ जाएंगे क्वेश्चन को बेटा, क्योंकि जब पूछ लेगा 100 त्रिभुज, ठीक है, 60 80 त्रिभुज, तो आप ट्रिक का प्रयोग करके ही गिन सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह तो गिनोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ट्रिक का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन के आंसर के नजदीक ले जाना, ठीक है ना। भले ही वो पूरी तरह नहीं अप्लाई हो रही है, लेकिन वो नजदीक जरूर ले जाएगी आपको, ठीक है ना। तो आंसर कितना आ गया इसमें? 15 आ गया। और यदि हम बात करें और की, तो आप बताएंगे बेटा इसमें कितने त्रिभुज हैं। यदि मैं डायग्राम और बनाऊं आपको, तो इसमें बताएंगे आप कितने त्रिभुज हैं। 1 2 3 4 5 6। इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं बेटा? इसमें बताओ आप, नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं? जल्दी तेजी से आंसर दो, जिसने ट्रिक सीख ली है भाई, जिसने ट्रिक सीख ली है जल्दी से आंसर बेटा। अभिषेक जायसवाल कह रहे सर एक बार गिन के बता दो। बात वही आ रही है बेटा, छोटे त्रिभुज में मैंने गिन के बता दिया। आप कैसे गिनोगे 70 70 80 80 ट्रायंगल? आप ट्रिक क्यों नहीं सीख रहे हो बेटा? ये तो बहुत आसान ट्रिक है। जल्दी बताओ भाई, अगले में कितने त्रिभुज होंगे? देखो भाई, यदि आप नंबरिंग डालोगे तो नंबरिंग डालना बेटा, कितने कैसे डालोगे नंबरिंग? देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा जुड़ के बेटा? आप जोड़ना कितना हो जाएगा जुड़ के भाई? तो आप देखेंगे 1 और 2 3 3 6 4 10 5 15, 6 21 और 7 कितना हो जाएगा बेटा? 28। 28 सही हो जाएगा आंसर। 28 सही है, 28 सही है जी, 28 सही है। जिनका भी 28 आ रहा है उन सबका सही आंसर है, जिनका भी 28 आ रहा है। देखो मैं एक और क्वेश्चन लूं छोटा सा, उसमें आपको गिन के दिखाऊंगा। आप कह रहे हो सर ट्रिक भी लगाओ और गिन के भी दिखाओ, दोनों में अप्लाई करूंगा। अभी दोनों चीज अप्लाई करूंगा। देखो बेटा इधर कई बच्चों के दिमाग में जा रहा है सर गिन के भी दिखा दो। बेटा गिनने में बहुत समय बर्बाद कर दोगे आप। देखो भाई, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल बताओ, चौथे वाले में इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे? इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे जल्दी बताओ भाई। देखो नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालोगे, यदि आप ट्रिक से निकालोगे तो ट्रिक क्या काम करती है? मतलब 1 + 2 + 3, तो मेरे दोस्त कितना हो जाएगा? 1 2 3 3 6। ट्रिक से काम करोगे तो ट्रिक क्या बता रही है तुम्हें? ट्रिक ने बताया 1 + 2 + 3 = 6।
अब आप गिनोगे कैसे? ठीक है, अरे मैं गिन के बता रहा हूं बेटा, एक रट मत पकड़ो, गिन के बता रहा हूं। ठीक है, गिन के दिखा रहा हूं, एक ही रट मत पकड़ो भाई। देखो भाई, यदि गिनने वाले गिनना चाहे तो इधर देखो, गिनने के लिए मैंने एक क्वेश्चन बना दिया है, तुम्हारे लिए है। आप गिनोगे तो एक त्रिभुज तो ये हो गया पहले वाला, ठीक है जी। दूसरे वाला त्रिभुज ये हो गया, ये वाला। तीसरे वाला त्रिभुज ये हो गया भाई, ठीक है जी। तीन त्रिभुज हो गए, ये एक दो तीन, तीन त्रिभुज हो गए बेटा, तीन त्रिभुज हो गए। अब उसके बाद कैसे गिनोगे? देखो इधर, मतलब अलग अलग की मैं बात करूं तो देखो, एक तो त्रिभुज नंबर एक हो गया, त्रिभुज नंबर दो हो गया भाई, त्रिभुज नंबर तीन हो गया, ठीक है जी। त्रिभुज नंबर एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया। उसके बाद फिर कैसे गिनोगे? आप देख पा रहे हो, एक और दो ने मिलकर भी एक त्रिभुज बना दिया। कौन कौन से नंबर ने मिलकर त्रिभुज बना दिया? एक और दो। वो कैसे? देखो बेटा, ये रहा, एक त्रिभुज का निर्माण कर दिया। उसी प्रकार दो और तीन मिलकर भी एक त्रिभुज का निर्माण कर देंगे। दो और तीन मिलकर भी एक ट्रायंगल का निर्माण कर देंगे, ये वाले। एक ये पांच हो गए, और एक बड़ा वाला बेटा, एक बड़ा वाला बाहर वाला, बाहर वाला एक ये वाला, देखो ये वाला। तो कितने हो गए नंबर ऑफ ट्रायंगल? एक कौन सा हो गया? जहां तीनों नंबर आए हैं, कौन कौन से? मतलब एक दो तीन, ये तीनों एक साथ आए हैं, मिलके बना रहे हैं, तो त्रिभुजों की संख्या 6 हो गई। ठीक है, त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 6 हो गई। ये गिनने का तरीका है, 3 मिनट तुम्हारी ऊपर चली जाएंगी। गिना तो आपने ध्यान रखना बेटा, इसको गिनने में इतना समय लग रहा है, तो उन्हें गिनोगे तो कितना बढ़िया लगेगा। दुनिया आसान की तरफ चल रही, आप हार्ड की तरफ जा रहे हैं। तो ये टाइप नंबर फर्स्ट था। यदि मैं बात करूं टाइप नंबर सेकंड की, टाइप नंबर सेकंड पर आ बेटा, यदि मैं टाइप नंबर सेकंड की बात करूं, समझना भाई, टाइप नंबर सेकंड की बात करूं, देखो जैसे यही त्रिभुज था एक, इसमें एक लाइन यहां से बन गई, ठीक है जी। यही त्रिभुज था एक लाइन इसमें मेरे दोस्त यहां से बन गई, ठीक है। एक ये त्रिभुज था, आप देख पाएंगे, आपको सेकंड से पहले आंसर मिलेगा बेटा इनका। यदि आपको ट्रिक सीखनी है और गिनना ही है, तो फिर आंसर आसपास भी ना पाओगे आप। एक ये है भाई, इसमें कितने त्रिभुज हैं? ठीक है, एक ये है, जरा ध्यान दें बेटा बोर्ड की तरफ ही। एक ये त्रिभुज पूछ रहा है, इसमें कितने हैं नंबर ऑफ ट्रायंगल भाई? बताओ भाई। इसमें ये आपके पास में 4 क्वेश्चन है, इनमें नंबर ऑफ ट्रायंगल ज्ञात करना है, वो समझना। उस वाले का ही रूल का यूज करना है, यहां भी जो पहले यूज किया आपने उसका ही यहां भी यूज करना है। देखो बेटा, हमने रूल क्या लगाया समझना। मैंने रूल लगाया था 1 + 2, इन दोनों का जोड़ कितना हो गया? 3। यहां भी 1 + 2, इन दोनों का जोड़ 3, और 3 और 3 मेरे दोस्त 6 हो गया। इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो गए? 6 हो गए। ठीक है जी, कितने हो गए नंबर ऑफ ट्रायंगल? इसमें 6 हो गए। सौरभ दुबे जी आपको बन जाएंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस बढ़ा दो। वेन डायग्राम एक ऐसा टॉपिक है जहां खुद की सोच के ऊपर अपनी यदि सोच बढ़ जाएगी ना, तुम्हारी समझ बन जाएगी क्वेश्चन पर, तो ध्यान रखना आप करने शुरू कर देंगे। तो पहले वाले में बेटा 6 त्रिभुज हैं। कितने ट्रायंगल है? 6। दूसरे की बात करो तो रूल क्या बोलता है दूसरे वाले में, समझना बेटा। रूल क्या बोलता है? 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 मतलब 6। यहां भी कितने हो जाएंगे? 1 + 2 + 3 6,
और यहां भी 1 + 2 + 3 मेरे दोस्त, यहां भी 6, तो 6 तिया 18, 18 ट्रायंगल दूसरे वाले में। ठीक है, 18 त्रिभुज दूसरे वाले में है। रोहित अभी सीटिंग अरेंजमेंट शुरू करेंगे बेटा। ठीक है, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी इन्हें पढ़ाने के बाद सीटिंग अरेंजमेंट पर पहुंचेंगे। तो आपको समझ आ गया ट्रिक क्या काम कर रही है। ठीक है, ट्रिक क्या काम करती है? ट्रिक काम करती है बेटा कि हमें आंसर तक ले जाने का काम कर रही है। आपने देखा एक लाइन यहां से यहां तक की 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ये 1 और 2 3, ये भी 2 पार्ट में डिवाइड है, तो मतलब 3 3 3 कितना हो गया बेटा? 6 हो गया। अब आते हैं नीचे की तरफ भाई। ठीक है, अब हम यदि नीचे की तरफ काम करें तो आप देखेंगे यहां ये पहले पार्ट में डिवाइड था, या 2 3 और 4। ठीक है, यदि आप इन्हें जोड़ेंगे मेरे दोस्त तो यहां से बन जाएंगे 10। ठीक है, कितने बन जाएंगे बेटा? 10 बन जाएंगे। 4 3 7 3 10। लेकिन आप एक बात ध्यान रखना, आप यदि यहां चलेंगे तो लाइन देखेंगे यहां से शुरू है, तो नंबरिंग भी यहीं से करो, 1 2 3। यहां कितने हो गए बेटा? यहां भी 6 हो गए। आप यहां चलेंगे तो 1 2 3, यहां भी मेरे दोस्त कितने हो गए? 6। जहां तक लाइन है वहीं तक नंबरिंग डालनी है। जहां तक लाइन है मेरे दोस्त वहीं तक आपको नंबरिंग डालनी है, आगे नंबरिंग नहीं डालनी। ये लाइन चारों में सब में थी तो नंबरिंग आपने सब में डाली, ये लाइन यहां तक थी तो नंबरिंग यहां तक डाली, ये लाइन यहां तक थी नंबरिंग यहां तक डाली बेटा। ठीक है, तो आपको पता है 10 6 16 6 22, तो तीसरे वाले में 22 हो गए, 22 आ गया तीसरे वाले का। सेजवाल पांडे ने सही आंसर दिया बेटा, खुशी का भी सही आंसर आ रहा है। अब आगे चलते हैं। देखो भाई आगे चल रहे हैं बेटा, ये चतुर्भुज ना गिनने, हमें त्रिभुज गिनने हैं। ये तो ट्रिक है, मैं अभी आपको गिन के बता दूंगा, ये ट्रिक है। ये नंबरिंग जो मैं डाल रहा हूं ट्रिक डाल रहा हूं बेटा। इधर देखेंगे तो यहां 1 2 3 4 5, आप जोड़ोगे तो जुड़ के कितना हो जाएगा बेटा? तो 5 4 9, 9 3 कितना हो जाएगा? 12 3 15, तो इसमें 15 हो गए। आगे चलोगे लाइनिंग देखो कहां से कहां तक, 1 2 3, इसमें कितने हो गए? 6, क्योंकि 3 2 5 और 1 6। इसमें भी नाम देखोगे तो 1 2 3 4 5, इसमें भी 15, 15 15 30 6 36, तो चौथे वाले में 36 हो गए बेटा। चौथे वाले में कितने हो गए? 36 हो गए। एक ही ट्रिक हर जगह काम कर रही है, एक ही ट्रिक हर जगह काम कर रही है बेटा, हर जगह एक ही ट्रिक ने काम किया है। आपने नंबरिंग देखो, मैं आपको समझाऊं, ये गलती कर दी इसमें बेटा। ये नंबरिंग यहां से थी, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट रुको, इसे मैं दोबारा समझाता हूं। देखो जरा, ये नंबरिंग यहां से चलेगी बेटा, शुरू यहां से होगी। इस बार 1 2 3 4, ये 10 हो जाएंगे, क्योंकि नंबरिंग यहां से नहीं है, यहां से नंबरिंग है। 1 2 3 3 6 4 10, यहां देखोगे तो 1 2 3 मतलब 6, यहां 1 2 3 4 5 मतलब 15, 15 6 21 10 31 आंसर आ जाएगा इसका 31 है। ठीक है, कितना आ जाएगा जी? 31 आ जाएगा इसका 31। जी गड़बड़। और ये नीचे वाला भी आप देख लो, ये वाला भी रह गया, अभी ये वाला 1 2 3 4 5 15, 15 दूनी 30, 16 41 सही आंसर है 41। 41 सही है बेटा, 41 41 है, 41 कंफर्म सही है, 41 ही सही है। देखो मैं आपको द्वारा समझाता हूं, द्वारा एक समझने का प्रयास करना बेटा, 41 ही सही है। देखो 41 ही सही है, एक बार द्वारा मैं समझा देता हूं आपको, समझो। देखो 41 ही सही है, एक बार समझने का प्रयास करो मेरे दोस्त। देखो बेटा इधर देखो, सबसे पहली लाइन पर चले तो ये सब में है, तो 1 2 3 4 5, इसमें 15 हो गए बेटा। दूसरे वाले में चलोगे तो 1 2 3 4,
इसमें 10 हो गए। तीसरे वाले में चलोगे 1 2 3, इसमें 6 हो गए। उस पर चलोगे 1 2 3 4 5, इसमें 15 हो गए। 15 10 25, 6 कितना हो जाएगा? 25 6 तुम्हारा 46। 15 दूनी 30 और 16 कितना हो जाएगा? 46 46 46 है बेटा, 46 46 है, 46 बेटा। इसमें मैं एक समझा दूंगा आपको, पहला क्वेश्चन काउंट करके 46 इसमें सही है। इसमें 46 सही है बेटा, 46 सही है। इसमें 46 वालों का सही है जिनका 46 आ रहा है। 15 दूनी 30, 10 कितना हो जाएगा बेटा? 40 6 46, 40 सही है। 40 सही है जी। देखो भाई, अब आपको एक समझाऊं। आप कह रहे थे सर गिन के बता दो, इस ट्रिक में आपको गिन के समझाऊं। बेटा देखना इधर, यदि गिनने की बात आ जाए, यदि गिनने की बात आ जाए तो गिन के हम लोग बता देते हैं। देखो इधर बेटा, यदि मैं इसमें बात करूं गिनने की, समझना भाई। आपने ये लाइन खींची, मनीष पटेल सही है बेटा, बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सही है। देखो भाई, यदि मैं गिन के दिखाऊं तो गिन के देखना बेटा, 42 नहीं होगा, 46 होगा। देखो भाई इधर, तो आपने एक लाइन खींची थी यहां, समझने का प्रयास करो बेटा। यदि मैं ट्रिक का काम करूं तो ट्रिक क्या कर रही है? 1 2, ठीक है, तो 3 हो गए, 1 2 3 हो गए। तो हम इन्हें गिने कैसे भाई? 46 सही है। देखो भाई, 3 3 6 हो गए, 3 3 बेटा कितने हो गए? 6 हो गए। 3 3 6 हो गए, लेकिन हम गिने तो हम गिनेंगे कैसे? इस बात को समझना है हमें। गिनना कैसे बेटा? गिन के मैं बताता हूं एक बार गिनने वालों के लिए। देखो गिनने वालों के लिए आप देखोगे, एक त्रिभुज ये हो गया और एक त्रिभुज ये हो गया बेटा, 2 2 के बाद एक त्रिभुज ये हो गया, 3 3 के बाद आगे चलोगे तो बेटा कितना हो जाएगा? एक ये हो जाएगा, 3 और 1 4, 4 और 1 5, और 5 के बाद एक बड़ा वाला जो बाहर बाहर जा रहा है, एक ये 6। तो ये गिन के मैंने बता दिए 6 हैं। ठीक है, कितने हैं? 6 हैं। ये गिन के बता दिए बेटा। गिन के नहीं होंगे, हमें ट्रिक ही लगाना पड़ेगा। गिन के नहीं होंगे, हमें ट्रिक ही लगाना पड़ेगा। ध्यान रखो, ट्रिक ही लगाना पड़ेगा। देखो एक क्वेश्चन और करा देते हैं, ऐसा समझना भाई, उसमें देखते हैं कितना आप लोगों ने रूल सीखा है। एक क्वेश्चन और करा देते हैं। देखो बेटा इधर, 1 2 3 4 1 5। एक क्वेश्चन और करके बता दो भाई मुझे। ये क्वेश्चन है, नंबर ऑफ ट्रायंगल बताओ बेटा, इसमें क्या होगा? हाँ, गिनने में टाइम बहुत वेस्ट होगा बेटा। साकेत पांडे, हाँ कलर लगा हुआ है। इसमें बताओ नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं? इसमें जल्दी बताओ बेटा, नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं? जल्दी बताओ, इसमें क्वेश्चन में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं? तेजी से बताओ बेटा। इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं? देखो गिनना भाई, कैसे करेंगे इसे सॉल्व भाई? देखो नंबरिंग डालोगे, 1 2 3 4 5 6। जब आप इन्हें जोड़ोगे मेरे दोस्त, तो जुड़ के कितने बैठ जाएंगे? 6 5
11 4 15 3 18 2 20 और 1 21 21। आगे चलोगे बेटा, 1 2 3 4 4 3 7 3 10। आगे बढ़ोगे भाई, 1 2 3 4 5 5 4 9 3 12 3 15। आगे बढ़ोगे 1 2 3 मतलब 6। ठीक है जी। तो आप इन्हें गिन के बताना कितने होंगे बेटा नंबर ऑफ ट्रायंगल इनमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे। देखो यहां से आपने शुरू किया तो लाइनिंग तो सारी यहां से यहां तक थी, यहां लाइन यहां से यहां तक है, यहां लाइन यहां से यहां तक है, यहां लाइन यहां से यहां तक है। मतलब लाइन जहां से यहां तक होगी, ठीक है, तो आपको पता वहीं से नंबरिंग डालनी है, नंबरिंग वहीं से डालनी है जहां नंबरिंग होगी, सॉरी लाइन होगी। तो आपने इसे गिना 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21। यहां जोड़ा आपने तो 4 3 7 3 10 5 4 9 3 12 3 15 बेटा 3 और 3 6। ठीक है। अब आप यदि इन्हें सब जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो कितना बैठ जाएगा मेरे दोस्त, जोड़ो। आप जोड़ोगे तो 15 6 21 और 10 31। 31 और 21 कितना आ जाएगा 52। 52 सही आंसर है, 52 सही आंसर है। जिनका भी 52 आ रहा है उन सबका सही आंसर है। अब क्या मानूं मैं आपको ये बात समझ आ गई या नहीं आई बेटा। जिसे ये बात समझ आई है एक बार थम्स अप कर दो। ठीक है, अब तो कोई डाउट नहीं रहा मेरे दोस्त भाई। ठीक है, अब तो कोई गफलत वाली बात नहीं है। अब मैं क्या उम्मीद समझूं बेटा। ठीक है, अभिषेक जायसवाल का सही आंसर है 52। क्या मैं उम्मीद समझूं भाई कि आप समझ गए या नहीं समझे अभी। ठीक है, एक बार जो समझ गए एक बार थम्स अप कर दो, फिर मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं, फिर मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं बेटा, आगे की तरफ मैं बढ़ता हूं, अगले टाइप की तरफ मैं बढ़ता हूं। नेक्स्ट टाइप आपका क्या है, टाइप बेटा अगला हम लोग बढ़ेंगे, अगले टाइप की तरफ बढ़ेंगे। टाइप हम लोग थर्ड पर चलते हैं। टाइप यदि हम लोग थर्ड पर चलते हैं, टाइप थर्ड क्या है मेरे दोस्त, टाइप थर्ड क्या है देखो। टाइप थर्ड के अंदर चलोगे तुम लोग तो एक क्वेश्चन ये है, इसमें भी नंबर ऑफ ट्रायंगल बताने बेटा। एक क्वेश्चन ये है, इसमें भी नंबर ऑफ ट्रायंगल बताने बेटा, नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं। ठीक है जी। और एक क्वेश्चन ये है, इसमें भी नंबर ऑफ ट्रायंगल बताने हैं। बताओ भाई, इसमें भी नंबर ऑफ ट्रायंगल है। जल्दी आओ बेटा, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कैसे हम लोग करेंगे। रूल समझो भाई, जब त्रिभुज के अंदर त्रिभुज आए, रूल क्या है, जब त्रिभुज के अंदर त्रिभुज हो मेरे दोस्त तो किस तरह निकालते हम लोग समझो। मैं गिन के भी दिखा दूंगा। तो फॉर्मूला होता है मेरे पास 4n+1। क्या होता है बेटा, 4n+1 ये फॉर्मूला होता है। मैं गिन के भी आपको दिखा दूंगा भाई। n क्या होती है, अंदर त्रिभुजों की संख्या, अंदर, ठीक है, त्रिभुजों की संख्या, ठीक है, जो त्रिभुज अंदर बनने हैं उनकी संख्या, नंबर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, इनसाइड। त्रिभुज की संख्या हम लोगों को बताना है बेटा। देखो तो आप कैसे निकालेंगे, आप निकालेंगे तो मुझे एक बात बताओ, समझने का प्रयास करना बेटा। 4 इंटू इसके अंदर कितने त्रिभुज बनने मेरे दोस्त, इनके अंदर कितने त्रिभुज बनने हैं जी, एक बनना है, एक त्रिभुज बनना है। तो 4 इंटू 1 प्लस के 1, तो 4 एकम 4 और 1 5। क्या आप ये बात समझ गए भाई। तो पहले वाले में कितने हैं, 5। पहले वाले में कितने त्रिभुज हैं, 5 हैं, वो मैं आपको गिन के भी बताऊंगा अभी। दूसरे वाले में चलोगे फॉर्मूला लगाना बेटा। दूसरे में यदि फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो दूसरे वाले में क्या हो जाएंगे, 4n+1। ठीक है, तो n क्या है, अंदर त्रिभुजों की संख्या। तो अंदर कितने त्रिभुज बनने, 2। मतलब एक तो ये वाला त्रिभुज बेटा, ठीक है, और एक ये वाला, 2 त्रिभुज बनने। तो 4 इंटू 2 प्लस के 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8 और 1 9।
तो दूसरे वाले में कितने त्रिभुज हैं मेरे दोस्त? 9 त्रिभुज हैं। दूसरे वाले में कितने त्रिभुज हैं? 9 त्रिभुज हैं। 4 दूनी 8 प्लस 1। ये कंसेप्ट बहुत अच्छा कंसेप्ट है, हमेशा आंसर फिक्स आएगा। तीसरे वाले में चलोगे तुम लोग तो 4n प्लस के 1। ठीक है, तो अंदर कितने त्रिभुज हैं? अंदर नंबर ऑफ त्रिभुज कितने हैं, नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं? तो आप ध्यान देंगे बेटा, एक तो ये हो गया, ठीक है भाई, और एक ये हो गया 2, और एक ये हो गया 3। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं? 3 हो गए। तो 4 गुणा में 3 प्लस के 1, 4 तिया 12 प्लस के 1, मतलब कितना हो गया बेटा? 13 हो गया। कितना हो गया दोस्तों? 13 हो गया। तो तीसरे वाले में 13 त्रिभुज हैं। तीसरे वाले में 13 त्रिभुज हैं। तो ये हमारा थर्ड टाइप था। ये दोस्तों हमारा कौन सा टाइप है? थर्ड टाइप है हमारा ये। ठीक है, यदि आप गिनना चाहे तो मैं गिन के बता सकता हूं आपको पहले वाले में। यदि देखो गिनने की कोशिश करो तो बेटा पहले वाले में कितने हैं? 5। वो कैसे देखना बेटा? इधर मेरे दोस्त इधर देखना, गिनेंगे हम तो कैसे गिनेंगे? देखो 1, ठीक है जी, उसके बाद 2, उसके बाद जी 3, उसके बाद 4, और बेटा एक बड़ा वाला। मेरे दोस्त क्या एक बड़ा वाला, ये बाहर पूरा वाला, ये भी गिना जाएगा। तो कितने हो गए? 5 हो गए। तो ये फॉर्मूला का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। कुमारी माया यादव कह रही सर नहीं समझ आया, फिर से समझा दें। अभिषेक यादव मुझे एक बात बताओ बेटा, जो मैंने फॉर्मूला समझाया है आपको, मैंने फॉर्मूला समझाया, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला होता है इसका 4n प्लस के 1, और n क्या होता है? जितने त्रिभुज अंदर बने होते हैं वो n की वैल्यू होती है। ठीक है, जितने त्रिभुज अंदर बने होते हैं वो n की वैल्यू होती है बेटा, जितने त्रिभुज अंदर बने होते हैं। ठीक है ना? तो आप समझो इधर 52, 56 पर ही आप लग रहे हैं भाई। ठीक है, आप द्वारा समझने बेटा, द्वारा समझने का प्रयास करें। देखो तो यहां आपने देखा, यहां कितने त्रिभुज बनने हैं? अंदर एक त्रिभुज बनना है, तो n की जगह आपने 1 रख दिया। तो 4 एकम 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, 4 एकम 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 5। यदि मैं दूसरे वाले की बात करूं, यदि मैं दूसरे वाले की बात करूं तो दूसरा वाला क्या? फॉर्मूला तो वही है 4n प्लस 1। तो अंदर कितने त्रिभुज बनने हैं? अंदर कितने त्रिभुज बनने हैं बेटा? अंदर त्रिभुज पर चलो, तो एक तो ये त्रिभुज ये वाला 1 हो गया, 1 और 1 2, तो n की वैल्यू 2 रखोगे। 4 गुणा में 2 प्लस 1, मतलब 4 दूनी 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9। 4 दूनी 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9 होगा बेटा। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अरे कुमारी माया यादव ये फॉर्मूला होता है बेटा, फॉर्मूला इसलिए होता है क्योंकि ये 4 पोर्शन में बट जाता है पहले ही। मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 पोर्शन में पहले बढ़ जाता है, इसलिए फॉर्मूला होता है भाई। क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला मास्टर फॉर्मूला होता है कब? जब त्रिभुज के अंदर त्रिभुज हो। इस पर आओगे बेटा, ये फॉर्मूला है। तो आप देखेंगे इधर 4n प्लस के 1, तो n की वैल्यू कितनी है? अंदर कितने त्रिभुज हैं दोस्त? अंदर त्रिभुज है एक तो ये वाला है बेटा, ठीक है, एक के बाद ये वाला त्रिभुज दूसरा है, और तीसरा त्रिभुज ये है। 3 त्रिभुज हो गए, तो n की वैल्यू 3 हो गई। तो 4 गुणा में 3 प्लस के 1, 4 तिया 12 प्लस के 1, मतलब कितना हो गया? 13 हो गया बेटा। कितना हो गया मेरे दोस्त? 13 हो गया। 13 हो गया भाई। ठीक है जी। वाम वर्त का मतलब होता है उल्टे हाथ की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है जी प्रियंका निषाद। ठीक है जी, आगे चले, नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो भाई, एक कोई भाई कह रहे सर बिना फॉर्मूला के बता दो दूसरा वाला। नीतू सिंह, मैं समझाता हूं, लेकिन आप जो मैं बोल रहा हूं गुड़िया उसे समझ लो, ट्रिक पर ज्यादा काम करो। ठीक है, बिना फॉर्मूला के समझो भाई, जो देखना चाह रहा है इधर आओ। विदाउट फॉर्मूला आप देखेंगे बेटा, इसमें चलो 1 नंबर ये हो गया, बोर्ड पर ध्यान रखें। 1 नंबर हो गया बेटा ये, 2 नंबर ये हो गया, 3 नंबर ये हो गया, 4 नंबर बीच वाला हो गया, और 1 हो गया 5 बड़ा वाला। ये 1 5 हो गया बेटा, ये बड़ा वाला।
ठीक है जी, 5 हो गए इसमें। 5 के बाद आगे चलोगे भाई, 5 और 1 ये हो गया 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, और 1 हो गया बेटा बड़ा वाला, 1 हो गया बड़ा वाला, इसलिए कितने हो गए? 9 हो गए। ठीक है, कितने हो गए जी? 9 हो गए। तो अब आप समझने का प्रयास करें कि मैंने दोनों टाइप से समझा दिया, गिन के भी बता दिया बेटा। ठीक है, गिन के भी मैंने बता दिया है, और विदाउट ट्रिक गिन से भी आप कर सकते हो। एक क्वेश्चन और कर दो जल्दी से इसका, एक क्वेश्चन मेरे दोस्त और कर दो जल्दी से इसका बेटा, एक क्वेश्चन और कर दो जल्दी से इसका। देखो भाई, एक क्वेश्चन इसे जल्दी से कर दो बेटा, करो भाई। इसमें कितने त्रिभुज हैं? गुलनाज सरबार, बेटा सपने सपने ही रह जाते हैं यदि उनके साथ प्लानिंग ना हो। कह तो हर कोई देता है कि मुझे आईएएस आईपीएस बनना है बेटा, लेकिन उसके पीछे उतनी ही तपन करनी पड़ती है। ठीक है ना, इस बात को जरूर ध्यान रखो। तपन उतनी होनी चाहिए, जितनी तपन होगी उतनी मजबूती होगी। ठीक है ना, जो मकान की दीवारों को बहुत ज्यादा मजबूत बनाती है उस ईंट से पूछो कि वो कितने रात तपती है, तब जाकर तुम्हारे मकान की जड़ों को बेटा मजबूत बनाती है। जल्दी बताओ इसमें कितने त्रिभुज हैं? इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने मेरे दोस्त बताओ जल्दी से। देखो भाई, तो फॉर्मूला क्या है तुम्हारे पास? 4n+1। फॉर्मूला है 4n+1। एन क्या होता? अंदर वाले त्रिभुज। एन क्या होता बेटा? अंदर वाले त्रिभुज। तो अंदर में आप गिनोगे कितने त्रिभुज अंदर हैं? एक तो त्रिभुज ये हो गया बेटा, एक तो ये। ठीक है, 1 और 1 2, 2 और 1 3 और 1 4। तो अंदर में आपको पता चल गया 4 त्रिभुज हैं प्लस के 1, 4 चौक 16 प्लस 1, तो कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 17 त्रिभुज हो जाएंगे। 17 बेटा, कितने त्रिभुज हो जाएंगे मेरे दोस्त? 17 त्रिभुज हो जाएंगे। 17 त्रिभुज जिनका आ रहा है उन सब का सही आंसर है, जिनका भी 17 आ रहा है। ठीक है, तो आपको मैंने आज 3 टाइप सिखाए हैं, व्रत कराया है आपको। मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि आप इन सभी टाइप को सीख गए हो बेटा। और आपको क्लास कैसी लगी है एक बार थम्स अप कर दो कि सर हम लोगों को क्लास ठीक लगी और समझ आ गया है। एक बार जोरदार तरीके से थम्स अप कर दो, और फिर हम मिलते हैं अगली क्लास में बेटा। एक बार थम्स अप कर दो, तेजी से फूल खिला दो। ठीक है जी, हाँ कुमार राज आपका आंसर जरूर देखेंगे। गिरजा आंसर शो नहीं हो रहा है, आंसर शो हो रहा है वो हमारे पास होगा, आपके पास थोड़ी होगा भाई। ट्रिक ज्यादा समझ आ रही है। अच्छा, रूबी मिश्रा कह रही है मेरा एक भी गलत नहीं हुआ है बेटा। ठीक है, तो बेटा क्लास को यहीं समाप्त कर देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आपको। ठीक है, नेक्स्ट टाइप के साथ और मजेदार सवालों के साथ में। धन्यवाद।